हम हमारी योग साधना का प्रारंभ व्यायामों के साथ करें। सतत ईश्वर का स्मरण करते रहें। व्यायाम के बाद योगासन, योगासन के बाद प्राणायाम और ध्यान करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए हमारी यौगिक साधना को संपन्न करें। प्रतिदिन इन सभी प्रक्रियाओं में 1 घंटा व्यतीत करें। व्यायामों को पूरी गति के साथ करना है, पूरी ऊर्जा के साथ करना है। हमारी गति ही हमारी क्षमताओं को विकसित करेगी। हमारी गति के बाद ही हमारे शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगेगा। तो हमें हमारे दैनिक कार्यों को भी पूरी गति के साथ करना है। वो तभी हो सकेंगे जब हम व्यायामों को पूरी गति के साथ करें, पूरे ध्यान के साथ करें। व्यायामों के दौरान चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें, दृष्टि को किसी एक बिंदु पर स्थिर कर लें और निरंतर पूरी गति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक व्यायामों को करें। पैरों की एड़ियां मिला लें, पंजे खुले रखें। सावधान की मुद्रा में खड़े होने के बाद हाथों की उंगलियों को आपस में सटा लें। केवल पैर के अंगूठे और उंगलियां जमीन पर टिकी रहेगी। पूरे शरीर को ताड़ के वृक्ष के समान सीधा तान दें। हाथों से प्रयास करें कि जैसे आसमान छू रहे हों। पूरे शरीर को जितना खींच सकते हैं ऊपर की ओर खींचे, ऊपर की ओर ताना। यह है ताड़ासन। संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी आसन है। इससे हमारे शरीर के सभी जॉइंट्स में
रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है। पूरे शरीर में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है तथा सभी तरह के जॉइंट्स पेन में विशेष आराम मिलता है। गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, सब प्रकार के दर्दों में विशेष उपयोगी है। सभी में शीघ्र ही लाभ मिलता है। ताड़ासन का अभ्यास अवश्य करें। 1 मिनट से लेकर कितनी भी देर तक ताड़ासन का अभ्यास किया जा सकता है। प्रातः तो करना ही है, दिन में भी जब भी कभी आलस्य महसूस हो, किसी काम में मन ना लगे तो ताड़ासन का अभ्यास अवश्य करें। ताड़ासन के बाद हाथों को ऊपर उठाते हुए पैर के अंगूठे और एड़ियां मिला लें और प्रयास करें कि घुटनों को मोड़े बिना पैर के अंगूठों को छुएं। यह है हस्तपाद अंगुष्ठासन। आराम से करना है, जितना आराम से झुक सकते हैं उतना ही झुकें। धीरे धीरे ये पूर्ण स्थिति तक होने लगेगा। इसके बाद एड़ियों को पकड़ते हुए घुटने सीधे रखते हुए सिर को घुटने को अड़ाने का प्रयास करें। इसके बाद अर्ध चक्रासन करें। अर्ध चक्रासन के लिए पीछे की ओर जितना झुक सकते हैं झुकें। इसके बाद पीठ के बल लेट जाएं। कुछ क्षण शरीर को पूरी तरह से शिथिल करते हुए शवासन में विश्राम करें।
ध्यान सांसों पर। हर सांस में शांति को महसूस करें। अब पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पैर के तलवे और हथेलियां जमीन पर टिकी रहे। बाकी पूरे शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं पूरा ऊपर उठा दें। यह है चक्रासन। कठिन आसन है। प्रारंभ में जितना ऊपर उठ सकते हैं उतना ही उठे। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से पूर्ण स्थिति तक चक्रासन होने लगेगा। रीढ़ की हड्डी के लिए विशेष उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी, मजबूत बनेगी, कमर सुंदर, सुडौल और आकर्षक बनेगी। साथ ही कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी है। पैरों को लगभग 18 इंच के बराबर खोल लें। हाथ कमर पर। अब कमर को एक बार बाईं ओर झुकाना है, जितना झुका सकते हैं अधिकतम, और एक बार दाहिनी ओर झुकाना है। इसके बाद पर्वतासन करेंगे। पर्वतासन के लिए दोनों हथेलियां जमीन पर टिकी रहे और पैर के तलवे पूरी तरह से जमीन पर टिक जाएं। शरीर जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाएं। यह है पर्वतासन। एड़ियां भी पैर की पूरी तरह से जमीन को छूती हुई।
पद्मासन में बैठ जाएं। दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखें। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर न रख पाए प्रारंभ में, तो एक पैर को ऊपर रखें और एक पैर को नीचे रखें। धीरे धीरे दोनों पैरों से होने लगेगा। ध्यान के लिए, मानसिक एकाग्रता के लिए, प्राणायाम के लिए पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन ये विशेष उपयोगी हैं। हाथों को ब्रह्मांजलि के रूप में रखें। बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाहिना हाथ की हथेली को, पलकों को धीरे से बंद कर लें और पलकों को ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर लगाएं। हर सांस में आनंद को महसूस करें। इसके बाद पद्मासन में ही बैठे हुए हाथों को ऊपर उठा लें और सिर और हाथों को जमीन पर टिकाएं। यह होगी योग मुद्रा। हाथों को कमर पर भी रख सकते हैं। अब वज्रासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेट जाएं। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका लें। हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ लें और एड़ियों को जमीन पर टिका दें। घुटनों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। यह है मत्स्यासन।
वापस पद्मासन में आ जाए। इसके बाद अब वज्रासन में बैठे। बाएं पैर के अंगूठे पर दाहिने पैर के अंगूठे को रखें। एड़ियों को खुली रखें और दोनों एड़ियों के बीच में जो गैप है उसमें बैठ जाए। घुटने मिले रहें, हाथ घुटनों के पास। आंखों को बंद कर ले, पलकों को ढीला छोड़ दे। ध्यान सांसों पर। हर सांस में जीवन को महसूस करें। हर आती हुई सांस में यह महसूस करें कि पूरी ऊर्जा, पूरा आनंद, पूरी शांति हर सांस के साथ आपके अंदर समाहित हो रही है। हर जाती हुई सांस के साथ यह महसूस करें कि आपके जितने भी विकार हैं वो पूरी तरह से निकल रहे हैं। हर जाती हुई सांस के साथ आपके विकार बाहर निकलते जा रहे हैं और आप विकारों से मुक्त होते जा रहे हैं। क्रोध, भय, आलस्य, लोभ, लालच, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी विकार मन से पूरी तरह निकल रहे हैं। मन इन विकारों के निकलने के बाद पूरी तरह से निर्मल हो रहा है, पवित्र हो रहा है। मन के स्वास्थ्य के लिए, हृदय के स्वास्थ्य के लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। मन की विकारों से मुक्ति आवश्यक है। मन का मेल रहित होना आवश्यक है। मन का निर्मल होना आवश्यक है। तो हम योग साधना में प्रयास करें कि हमारे मन को हर समय विकारों से मुक्त रख सके, मन को पूरी तरह से निर्मल कर सके, मन को पूरी तरह से पवित्र कर सके, किसी भी विकार को मन में स्थान न दें। साथ ही हर जाती हुई सांस के साथ यह भी महसूस करें कि मस्तिष्क में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो रही है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता शेष नहीं रही है। जब मस्तिष्क से सभी नकारात्मकताएं निकल जाएगी तो मस्तिष्क की क्षमता असीमित हो जाएगी। मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ हो सकेगा। यानी मन और मस्तिष्क के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है मन को पूरी तरह से विकारों से मुक्त कर दें और मस्तिष्क को पूरी तरह से नकारात्मकताओं से मुक्त कर दें। और शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है व्यायाम और योगासन का नियमित अभ्यास और
मन और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए विकारों से मुक्ति, नकारात्मकताओं से मुक्ति, मन और मस्तिष्क में शांति, स्थिरता और आनंद को स्थापित करना। और ये सब होगा प्राणायाम और नियमित ध्यान के द्वारा। यानी योग साधना में हम व्यायाम, प्राणायाम, योगासन और ध्यान का नियमित अभ्यास करें। व्यायाम, योगासन, प्राणायाम और ध्यान के नियमित अभ्यास से हमारा तन, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ हो सकेगा। रोग नहीं है तो कभी नहीं होंगे, और हैं तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद वज्रासन में बैठे हुए ही हाथों को ऊपर कर लें और सिर और हाथों को जमीन पर टिका दें। यह होगा वज्रासन योग मुद्रा, और इसी को शशंकासन भी कहते हैं। ध्यान सांसों पर। इसके बाद वज्रासन में ही बैठे हुए हाथों की मुट्ठियां बांध लें, और हाथों को मुट्ठियां बांधने के बाद नाभि के समीप रख लें। सिर को जमीन पर टिका दें। यह है मंडूकासन। मेंढक के समान हमारी आकृति हो जाती है। पेट रोगों के लिए विशेष उपयोगी। अब वज्रासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेटना है, और ये होगा सुप्त वज्रासन। आराम से बिल्कुल धीरे धीरे लेटना है। झटके से किसी भी आसन को ना करें, और हर आसन के दौरान चेहरा बिल्कुल सामान्य रहे, बिल्कुल सहज रहे। सांस सहज गति से आती रहे, सहज गति से जाती रहे।
सांसों को ना लंबा करना है ना छोटा करना है। सहज गति से सांसों को चलने दें और ध्यान सांसों पर लगाए रखें। सांसों को महसूस करते रहें और हर सांस में जीवन को महसूस करते रहें। सिर के बीच के हिस्से को जमीन पर टिका लें। घुटने मिले रहें और घुटनों को जमीन पर टिका लें। हाथों को नाभि पर रख लें। कुछ क्षण शरीर को पूरी तरह से शिथिल करते हुए शवासन में विश्राम करें। दोनों पैरों को मिला लें और 8 से 10 इंच तक पैरों को ऊपर उठाएं। यह होगा उत्तान पादासन। ध्यान नाभि पर लगा सकते हैं या सांसों पर लगा सकते हैं। जिस अंग पर खिंचाव आता है उस अंग पर ध्यान लगाया जा सकता है या सांसों पर ध्यान लगाया जा सकता है। बस हमें पता होना चाहिए कि हमारा ध्यान कहाँ है। वास्तव में ध्यान लग जाना ही योग है। हम जो भी करें पूरी तरह से उससे जुड़ जाएं, यही योग है। अध्यात्म की भाषा में परमात्मा से एकाकार होना योग है और सामान्य भाषा में हम जो भी करें उससे जुड़ जाए बिना किसी प्रतिफल की आशा के अपने दायित्वों को, अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से संपादित करें। यही निष्काम कर्म योग है और निष्काम कर्म योग से भी हम अपने कर्मों को करते हुए, अपने दायित्वों को करते हुए ध्यान की सर्वोच्च अवस्था शांति तक पहुंच सकते हैं। हर काम में परम शांति और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बस भाव निष्काम भाव हो, प्रतिफल की इच्छा ना हो। प्रतिफल तो स्वाभाविक है मिलना।
घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को खोलें, फिर मोड़ें, फिर खोलें, फिर मोड़ें। यही प्रक्रिया कुछ क्षणों से लेकर 1 मिनट तक करें। इसी के साथ दोनों पैरों को एक साथ ना करके एक एक पैर से भी यही प्रक्रिया कर सकते हैं। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, फिर नीचे टिकाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को आपस में सटा लें और हाथों से घुटनों को पकड़ते हुए घुटनों को हृदय के पास लाने का प्रयास करें और ठुड्डी को घुटनों पर अड़ा लें। यह है पवन मुक्तासन। इसके बाद कंधों को, गर्दन को और कमर को ऊपर उठा लें और पैरों को भी ऊपर उठा लें। यह होगा नौकासन। हाथ सामने की ओर रहेंगे। पैर इतने ऊपर उठे रहे कि दृष्टि पैर के अंगूठों पर रहे।
दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें। हाथों से पैरों के निचले हिस्से को पकड़ लें। पैरों के तलवों को जमीन पर टिका दें। अब केवल पैरों के तलवे, कंधे और गर्दन जमीन पर टिका रहेगा। बाकी संपूर्ण शरीर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लें। यह होगा सेतुबंध आसन। हाथों को पीछे फैला लें और हाथों को, कंधों को और गर्दन को ऊपर उठा लें। पैरों को 4 से 6 इंच तक ऊपर उठा लें। यह होगा हृदय स्तंभासन और इसी को दीर्घ नौकासन भी कहते हैं। दृष्टि पैर के अंगूठों पर टिका लें। पैरों को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाना है। तो ऊपर उठाना है कि अंगूठे नजर के सामने आ जाए। दृष्टि अंगूठों पर टिका दे। हमारे शरीर की आकृति 90 डिग्री के कोण के बराबर हो जाएगी। यह है अर्ध हलासन। अब पैरों को बिना घुटने मोड़े ऊपर उठाना है और पीछे की ओर झुकाना है। इतना पीछे झुकाना है कि पैर के अंगूठे जमीन को छूने लगे। यह होगा हलासन। कठिन आसन है, आराम से करें। जितना पैर झुक सकते हैं पीछे उतना ही झुकाए। पूरी प्रक्रिया में प्रयास यह करें कि घुटने ना मुड़े। हलासन के दौरान उत्तान पादासन, अर्ध हलासन और सर्वांगासन भी साथ में ही लग जाते हैं और इन सभी आसनों के लाभ भी हमें साथ में प्राप्त हो जाते हैं।
वापस आते हुए सर्वांगासन भी करते हुए आए। जो शीर्षासन नहीं कर सकता वो सर्वांगासन अवश्य करें। सर्वांगासन में संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है। अब बिना घुटने मोड़े ही वापस शवासन में आना है। पेट के बल लेट जाएं। हाथों को कंधों और कमर के बीच में टिका लें और धड़ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लें। ये है भुजंगासन। पेट के बल लेटे हुए ही कोहनियों को जमीन पर टिका लें और हथेलियों को गालों पर लगा लें। यह है आनंदासन। हर सांस में आनंद को महसूस करें। अब हाथों को कमर के ऊपर रख लें। पैरों को और सीने को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। घुटने ना मुड़ें। ये है शलभासन। इसके बाद पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए हाथों से पैर के अंगूठों और उंगलियों को पकड़ते हुए एड़ियों को कूलों पर लगा लें और धड़ को और पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लें। यह है धनुरासन। सिद्धासन में बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को मूलाधार चक्र पर लगाएं। हमारे गुदा स्थान पर
मूलाधार चक्र होता है। और दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रखें। यह सिद्धासन। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। तर्जनी उंगली और अंगूठे को आपस में मिला लें। बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें और हाथों को घुटनों पर रख लें। रीढ़ की हड्डी सीधी, लेकिन किसी प्रकार का कोई तनाव न। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए आराम की स्थिति में बैठ जाएं। आंखों को धीरे से बंद कर लें और पलकों को ढीला छोड़ दें। इस अवस्था में हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में ओम का दीर्घ उच्चारण करना है, फिर गहरी सांस लेनी है, फिर ओम का दीर्घ उच्चारण करना है, फिर गहरी सांस लेनी है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। कुछ मिनट से लेकर आधे घंटे तक हम उद्गीत प्राणायाम अवश्य करें। उद्गीत प्राणायाम से जहां हमारा मन शांत होगा, मन स्थिर होगा, वहीं हमारे संपूर्ण शरीर के, मन के और मस्तिष्क के रोग स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। गला सुरीला बनेगा, गले के रोग भी साथ में ही दूर हो जाएंगे। तो करते हैं उद्गीत प्राणायाम। ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस। यही प्रक्रिया निरंतर। ध्यान पूरा ओम के उच्चारण पर। ओम। 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 ओम।
ओम 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 शांति शांति शांति।